नमस्कार, मैं योगेश राणा। बीजेपी के दो बड़े सीनियर नेताओं में एक दूसरे के विरोध में गंभीर लेवल पर तलवार खींचती हुई दिख रही है। जब चुनाव पास आ जाते हैं तो किन किन मुद्दों पर आपस में तकरार हो सकती है नेताओं में, और वो भी एक ही दल के नेताओं में, और वो भी इतने सीनियर नेताओं में, इसको सोचने और समझने की बात हो सकती है। टिहरी से बीजेपी के विधायक है किशोर उपाध्याय और नरेंद्रनगर से विधायक और मौजूदा समय में बीजेपी की उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री है सुबोध उनियाल। अलग अलग समय पर कांग्रेस से बीजेपी में आए इन दोनों नेताओं में झगड़ा क्यों बन रहा है, दोनों एक दूसरे के आमने सामने क्यों आते दिख रहे हैं, इस पर बात करेंगे। इसके बाद बात यह भी करनी चाहिए कि आखिर इन दोनों ही नेताओं को अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले मेडिकल कॉलेज पर इतनी खींचतान क्यों करनी पड़ रही है, और क्या ये मामला है। ये दोनों ही कोई एक या दो बार के विधायक नहीं है, बड़े पुराने नेता है और अपनी अपनी इन्हीं विधानसभा सीटों से कई बार विधायक चुने जा चुके हैं। बात मेडिकल कॉलेज से ही शुरू करते हैं, जिस पर यह खींचतान शुरू हुई है। आपस में एक अखाड़ा दोनों के बीच में बनता हुआ दिख रहा है। किशोर उपाध्याय पिछले करीब 4.5 साल से टिहरी की पब्लिक से यह वादा करते रहे हैं कि वो नई टिहरी के मुख्यालय के पास ही एक मेडिकल कॉलेज बनवाएंगे। उनका दावा है इसके लिए जमीन फाइनल हो गई, डीपीआर बन गई। उन्होंने इसके लिए जरूरी लोगों से, संबंधित विभागों से, मंत्रियों से, मुख्यमंत्रियों से लगातार पत्राचार किया, बात रखी, और मौजूदा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी लगातार मिलते रहे। 2022 में जब मुख्यमंत्री धामी ने राज्य के विधायकों से 10-10 कार्यों की एक सूची मांगी थी, उस वक्त भी उन्होंने सबसे पहले नंबर पर मुख्यमंत्री को जो पत्र भेजा था, चिट्ठी भेजी थी, उसमें टिहरी में मेडिकल कॉलेज की मांग ही रखी थी। किशोर उपाध्याय ने यह पत्र भी सोशल मीडिया पर शेयर किया है। जब प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी राज्य में धन सिंह रावत के पास थी, उस वक्त खबर यह आई थी कि नई टिहरी के पास ही 100 एकड़ जमीन मेडिकल कॉलेज के लिए खोज ली गई है। यह जानकारी खुद किशोर उपाध्याय ने साझा की थी, मीडिया में आई थी, अखबारों में छपी थी। लेकिन अब उनका कहना है कि उनकी प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल मेडिकल कॉलेज को चुपचाप अपने विधानसभा सीट नरेंद्रनगर क्षेत्र में लेकर जा रहे हैं। टिहरी में प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज की जगह बदल गई है। किशोर उपाध्याय ने अपने सोशल मीडिया पेजों पर एक 8 मिनट लंबा वीडियो अपलोड किया है, जिसमें उन्होंने दो बातें बहुत ही जोर देकर कही है, और दोनों ही बातें बहुत ही गंभीर है। पहली बात, किशोर उपाध्याय कह रहे हैं कि सुबोध उनियाल टिहरी के लोगों को बांटना चाहते। जिस तरह से टिहरी को लड़ाने भिड़ाने का काम किया जा रहा है वो उचित नहीं है। वो और बीजेपी के जिला अध्यक्ष मेडिकल कॉलेज के विषय को लेकर स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल से मिले भी थे। उस वक्त स्वास्थ्य मंत्री ने यह नहीं बताया कि उनके मन में कुछ और चल रहा है या फिर मेडिकल कॉलेज के लिए किसी दूसरी जगह की बात हो रही है। यदि उनके मन में कुछ था तो उसी वक्त उनको बता देना चाहिए था। किशोर उपाध्याय की जो दूसरी बात है, वो कह रहे हैं कि टिहरी मुख्यालय पर मेडिकल कॉलेज को लेकर 1991-92 से ही वो लगातार कोशिशें कर रहे हैं। वो 2006 में जब एनडी तिवारी मुख्यमंत्री थे, उस वक्त उनसे भी घोषणा करवाई थी। इसके बाद 2022 में धामी के मुख्यमंत्री बनने पर उनसे भी घोषणा करवाई। इस दिशा में काम भी आगे बढ़वाया। तमाम संबंधित लोगों को, मंत्रियों को, विभागों के साथ लगातार पत्राचार किया। मेडिकल कॉलेज का प्रस्ताव दूसरी जगह पर टिहरी के लोगों के साथ अन्याय है, जिसको सहन नहीं किया जाएगा। नई टिहरी के एरिया में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के संबंध में जो लोग टिहरी के टिहरियत को और टिहरी के लोगों को बांटना चाहते हैं, एरिया वर्सेस नरेंद्रनगर, उनके कुत्सित मंसूबों को हम लोग सफल नहीं होने देंगे। बल्कि हम तो स्वास्थ्य मंत्री जी को, मैं और हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष उदय सिंह जी मिले भी थे। उन्होंने तब भी नहीं कहा कि उनके मन में कुछ और चल रहा है या कोई दूसरी जगह की बात हो रही है। और उन्होंने कहा कि नहीं, ज़रूर जो है टिहरी में मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए।
किन परिस्थितियों में इस तरह की स्थिति जो है जिले में अशांति का वातावरण बनाने का काम किया जा रहा है। और मैं इस बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी और अपने जो हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं राज्य के और केंद्र के, उनसे बातचीत करके टिहरी के साथ न्याय हो, इसकी मैं पूरी कोशिश करूंगा। और मैं तो हमेशा लगता रहा टिहरी के हितों की रक्षा के लिए। ये दोनों ही बातें बड़ी है और इस तरफ संकेत करती हुई दिखती है कि मेडिकल कॉलेज का यह जो मसला है, मामला है, इस मुद्दे पर बीजेपी के इन दोनों नेताओं में आने वाले समय में यह तकरार बढ़ भी सकती है। किशोर उपाध्याय और सुबोध उनियाल दोनों ही बड़े नेता है, लेकिन इन दोनों ही नेताओं को लेकर एक सच यह भी है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में दोनों की जीत बहुत बड़ी तो नहीं थी, बहुत बड़े वोट मार्जिन से तो नहीं हुई थी इनकी जीत। किशोर उपाध्याय की टिहरी से और सुबोध उनियाल की नरेंद्र नगर से जीत जो रही है वो 1000-2000 वोट के बीच में ही सिमट कर रह गई थी। सुबोध उनियाल करीब 2500 वोट से और किशोर उपाध्याय करीब 1000 वोट से जीत कर विधानसभा पहुंचे। वैसे दोनों ही नेताओं की अपनी अपनी विधानसभा सीट पर राजनीतिक जड़ें बड़ी गहरी है। दोनों ही कई बार के विधायक हैं। मौजूदा समय में उत्तराखंड की राजनीति में दोनों ही का ही कद इतना छोटा तो नहीं है। इसके बाद भी सवाल यह उठ रहे हैं, जो किशोर उपाध्याय आरोप लगा रहे हैं कि आखिर सुबोध उनियाल को मेडिकल कॉलेज की जगह बदलकर अपने विधानसभा क्षेत्र में क्यों करनी पड़ गई। क्या 2027 का जो चुनाव होगा उसमें उनको अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों से एक बड़ी बात कहने का मौका मिल जाएगा? वह पब्लिक के बीच में एक बड़ा काम लेकर चले जाएंगे कि मैं ये काम करवा रहा हूं, क्या इसलिए या फिर कोई और वजह है? नेता चाहे जितना भी पुराना क्यों ना हो जाए, जनता को अपने नेता से उम्मीदें बनी ही रहती है। वो नए मांग करती ही रहती है। जो पब्लिक है डेवलपमेंट की मांग करती रहती है, नए प्रोजेक्ट्स की मांग करती रहती है, एजुकेशन और जो हेल्थ सुविधाएं उसको लेकर तो मांग हमेशा बनी रहती है। आप ही सोचिए, किशोर उपाध्याय का कहना है कि वो 1991 से मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं। 2006 में तत्कालीन मुख्यमंत्री एनडी तिवारी से उन्होंने घोषणा भी करवा दी थी और इसके बाद पिछले 4.5 साल से तो इस तरह की खबरें आती रहती है कि कभी भी नई टिहरी के पास मेडिकल कॉलेज का काम किशोर उपाध्याय शुरू ही करवा देंगे। और अब खबर यह आ रही है, किशोर उपाध्याय ये बड़ा आरोप लगा रहे, दावा कर रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज की जगह बदल रही है और यह जगह सुबोध उनियाल बदलवा रहे हैं जो स्वास्थ्य मंत्री है। लेकिन अब उनके इतने पुराने ड्रीम प्रोजेक्ट को मौजूदा स्वास्थ्य मंत्री अपनी विधानसभा में लेकर जा रहे हैं, यह किशोर उपाध्याय का कहना है। तो यह 2027 का जो विधानसभा चुनाव है उसके पहले अगर ये मुद्दा सामने आ रहा है और इस पर अगर बात हो रही है तो पब्लिक किशोर उपाध्याय से पूछेगी कि मेडिकल कॉलेज कैसे वहां जा रहा है। और अगर ये मेडिकल कॉलेज वापस टिहरी जाता है, टिहरी तो जिला पूरा ही पड़ता है लेकिन टिहरी मुख्यालय के पास, नई टिहरी के पास जहां पहले जगह थी वहीं जाता है, तो सुबोध उनियाल से नरेंद्र नगर के लोग पूछेंगे कि यह जो खबरें आई थी इसका क्या हो गया। इसीलिए देखना यह भी होगा कि बीजेपी का जो उत्तराखंड का हाईकमान है यानी प्रदेश अध्यक्ष है महेंद्र भट्ट, इस मुद्दे पर वो भी अपनी क्या राय लेकर सामने आते हैं। यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि किशोर उपाध्याय ने खुद कहा है कि वो इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री धामी और पार्टी के सीनियर नेताओं के पास भी जाने वाले हैं। इसीलिए यह मामला 1-2 दिन में तो रुकता हुआ दिखता नहीं है। नमस्कार, मैं योगेश राणा।